चलिए, गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेस। मैं विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, होप उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके एग्जाम दिन पर दिन नज़दीक आ रहे हैं। पढ़ाई हो रही, ठंड बढ़ी है, थोड़ा ठंड से अपने आप को सुरक्षित रखिए क्योंकि एग्जाम है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो का कुछ पॉइंट देख के वीडियो स्किप कर देंगे तो फिर आपको वो नहीं मिल पाएगा जो हम आपको देना चाहते हैं। जैसे कल की वीडियो जो अपलोड हुई है जिसमें हमने क्लोरोफॉर्म, डीडीटी, फ्रेयॉन, ऐसी कई 3 नंबर फिक्स है। प्रीवियस वीडियो जो कल अपलोड हुई उससे 2 से 3 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म्ड है, क्योंकि उनमें से चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, डीडीटी हो, आइडोफॉर्म हो या फिर फ्रेयॉन हो, इनमें से कोई एक निश्चित एग्जाम में कई बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज एक नए चैप्टर पे बात करते हैं हम। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरे का पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे कि अब एक एक चैप्टर को एक एक दिन में खत्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा चीजों को और शॉर्ट हैंड किया जाए। चैप्टर है अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में बात करेंगे हम। अल्कोहल होता क्या है, क्या क्या कंटेंट है अल्कोहल के बनाने की विधियां, क्या इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, उपयोग क्या क्या होता है। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल पे, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल मीन्स ROH। अगर इसके सूत्र की बात करें तो अल्कोहल का क्या होता है, ROH। क्या होता है, ROH। चलिए, अगर अल्कोहलों का वर्गीकरण करें तो अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तीसरा है तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल, देखिए OH किसका काम करता है, क्रियात्मक समूह। OH क्या है, क्रियात्मक समूह। इसके अगर श्रेणी अनुलग्न की बात करें तो इसका श्रेणी अनुलग्न क्या होता है, ऑल। क्या होता है, ऑल। और R क्या है, एल्किल समूह। तो ऑल जोड़कर हम इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, ठीक ना। जैसे अगर क्या हो, ROH, क्या हो, ROH, यानी एक एल्किल समूह जुड़ा होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक अल्कोहल। अगर एल्किल समूहों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगी, 2, मीन्स CHOH, ठीक ना। इसको CH2OH भी कह देते हैं, RCH2OH। ये क्या है, और इसमें जब 3 R हो जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, तृतीयक अल्कोहल। क्या होता है, तृतीयक अल्कोहल, ठीक ना। नोट करिए इसको। चलिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, RCH2OH 1 डिग्री, इसको कहते हैं 2 डिग्री, और इसको क्या कहते हैं, 3 डिग्री। यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक ना। ये कुछ इस बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे एल्केनो के बनाने की विधियां या नाम पद्धति। तो नाम पद्धति आप जानते हैं, एल्केनो का जो नाम पद्धति होता है, नाम पद्धति, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि नामकरण की 2 पद्धतियां हैं। एक कौन सी, साधारण, साधारण नाम पद्धति, और दूसरी IUPAC नाम पद्धति। एक साधारण नाम पद्धति, दूसरी IUPAC नाम पद्धति। साधारण नाम पद्धति जैसे अगर हम क्या लिख दें, CH3OH, क्या लिख दें, CH3OH, तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। क्या कहते हैं, मेथिल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, मेथिल, मेथिल अल्कोहल। और अगर इसके IUPAC नाम की हम बात करें तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथ, अनुलग्न जुड़ता है ऑल, तो यही नाम क्या हो जाता है, मेथेनॉल। क्या हो जाता है, मेथेनॉल। तो इसका IUPAC नाम और साधारण नाम। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करिए ये हो गया।
अब अगर इसके साधारण नाम की बात करें तो कार्बन कितना है, 1 2 3, यानी 3 कार्बन है, 3 पे क्या होता है, प्रोप। क्या होता है, प्रोप। तो साधारण नाम हो जाएगा एन प्रोपिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एन प्रोपिल, एन प्रोपिल एल्कोहल। और अगर इसके आईपीएससी नाम की हम बात करेंगे तो इसका नाम आईपीएससी नाम, कार्बन का नंबर 3, 3 पे होता है प्रोप, प्रोपेनॉल या प्रोप 1 ऑल। ठीक ना। तो ये है इसका एक संक्षिप्त परिचय। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट इसमें निकल के आता है कि समवायता क्या क्या दिखाते हैं, एल्कोहल समवायता क्या प्रदर्शित करते हैं। तो एल्कोहलों में समवायता नोट कर, नोट हो गया होगा, समझ गए। चलिए, अगर हम बात करें समवायता, किसकी बात करें, समवायता। समवायता मैंने आपको बताया था कि जिनके अणुसूत्र समान लेकिन उनके संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी। और जो होने वाली घटना होती है वो क्या कहलाती है, समवायता। क्या कहलाती है, समवायता। तो एल्कोहल में जो पहली समवायता आती है वो प्रदर्शित करते हैं स्थिति समवायता। स्थिति समवायता, स्थिति समवायता क्या होती है, जैसे एक हम आपको फार्मूला दे दें, C4H10O। क्या, C4 अणुसूत्र है, C4H10O। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहली कंडीशन OH, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 9 1, 10 हाइड्रोजन और 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। इसका नाम, कार्बन का नंबर 3 तो ब्यूट 1 ऑल या ब्यूटेनॉल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसको क्या लिखी जा सकती है, CH3 CH2 OH, 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 ऑल, ब्यूट 2 ऑल। हाँ सर, चलिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट 2 ऑल। ठीक। तो अब देखिए स्थिति क्या हुई, पहले OH कहाँ था, क्रियात्मक समूह नंबर 1 पे, अब कहाँ चला आया, नंबर 2 पे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्थिति समवायता। क्या कहते हैं, स्थिति समवायता। दूसरी जो समवायता दिखाता है ये श्रृंखला समवायता। क्या, कौन सी समवायता दिखाता है, श्रृंखला समवायता। ये समवायता जो उत्पन्न हुई स्थिति के कारण, किसकी स्थिति के कारण, OH की, किसकी स्थिति के कारण, OH की। अब ये जो समवायता उत्पन्न होगी वो किसके कारण उत्पन्न होगी, श्रृंखला, किसके कारण होगी। जैसे इसी को अगर हम देखें, C4H10O, क्या देखें, C4H10O, तो एक नॉर्मल चेन बन जाती है OH, एक नॉर्मल चेन बन गई। अगर हम दूसरे कंडीशन में बात करें तो यही चेन क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। जैसे ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी ब्यूट 1 ऑल। क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 ऑल। और अगर इसके नाम की हम बात करें तो क्या, 1 2 3, तो 2 पे ये प्रतिस्थापित, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल। और लार्जेस्ट नंबर 3, 3 पे होता है क्या है, प्रोप 1 ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक ना। अब देखिए क्या बदला, श्रृंखला। क्या बदला, श्रृंखला। यहाँ बिल्कुल नॉर्मल चेन है, इसको हम यन यन ब्यूटेन भी, ये क्या है, बिल्कुल नॉर्मल चेन है, और यहाँ पे चेन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। श्रृंखला शाखा बन गई, तो इसीलिए क्या, एक स्थिति समवायता, दूसरी श्रृंखला समवायता। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं एल्कोहल बनाने की विधियां, अल्कोहल बनाने की विधियां, यहां से टॉपिक हमारा शुरू होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि अल्कोहल कौन कौन सी समझौता दिखाते हैं, तो आप बता देंगे श्रृंखला समझौता दिखाते हैं, स्थिति समझौता दिखाते हैं। ठीक ना, क्रियात्मक समूह चेंज भी आप कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे अल्कोहल के निर्माण की विधियां, अल्कोहलों के निर्माण की
विधियां। देखिए, एल्कोहलों के निर्माण की विधि में जो सबसे पहली विधि है वो क्या है? हेलो एल्केनो या एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन। क्या है? हेलो एल्केनो या किसका? एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन या एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा। देखिए, जल अपघटन का मतलब होता है क्या? टूटना, टूटना, वियोजित होना, अलग अलग होना, अपघटन करवाना। किसका? या तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइडों का। तो लिखेंगे जब जलीय KOH, जब जलीय पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड या Ag2O द्वारा, Ag2O के द्वारा एल्किल हैलाइडों का एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है, तब क्या प्राप्त होती है? तब एल्कोहल प्राप्त होता है। तब एल्कोहल प्राप्त होता है। अजय कैसे? RX प्लस KOH, RX प्लस KOH क्या करवा देंगे? जल अपघटन। तो OH किसके पास आ जाएगा? R के पास। तो क्या बन जाएगा? ROH प्लस KX बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अब इसी का अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखें तो क्या? CH3Cl प्लस KOH, क्या है ये? मेथिल क्लोराइड। क्या है ये? मेथिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी गई? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो OH किसके पास आ जाएगा? CH3 के पास। तो क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस KCl। इसे क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं? मेथिल एल्कोहल, और इसे कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। तो ये पहली विधि हो गई, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, अगली हेडिंग है एल्डिहाइड कीटोन तथा एस्टर के अपघटन से। एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर के अपघटन से, इसमें से कोई एक हम देख लेते हैं। हम एल्डिहाइडो द्वारा देख लेते हैं। एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा क्या हो जाएगा? जैसे एल्डिहाइड RCHO, क्या? RCHO, इसका अगर हम अपघटन करवाएंगे किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन या निकिल। किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन या निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका अपघटन करवाएंगे। तो अपघटन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दो हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, RCH2OH क्या बन जाएगा? RCH2OH। इसको हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। अब इसका रिएक्शन CH3CHO किसके साथ? H2 या निकिल उत्प्रेरक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OH, यानी कि एथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल। तो एल्डिहाइडो के अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है? 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। कै डिग्री? 1 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे एल्डिहाइडो के अपचयन द्वारा किस एल्कोहल का निर्माण होता है, तो प्राथमिक एल्कोहल। किसका निर्माण होता है? प्राथमिक एल्कोहल का। चलिए नोट कर लीजिए। इसी तरीके से कीटोन से करवाएंगे तो 2 डिग्री, और एस्टर से करवाएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक ना? यदि एल्डिहाइड से करवाएगा तो 1 डिग्री, कीटोन से करवाएंगे तो 2 डिग्री, और किससे? एस्टर, किससे? एस्टर से करवाएंगे तो
3 डिग्री, ठीक ना, एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं, अब डाउट में ना रहिए। हाँ जी, एल्डिहाइडो द्वारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कीटोनों द्वारा। किसके द्वारा बात कर लेते हैं? कीटोनों द्वारा। दूसरा, सॉरी 2 हो गया था ना, तीसरा कीटोनों द्वारा अपचयन। कीटोन का मतलब आप समझते हैं क्या? RCOR, क्या कीटोन मतलब? RCOR, डैश भी आप लगा सकते हैं, ठीक ना। तो जब हम इसकी भी क्या करवाते हैं अपचयन, किसके साथ, तो क्या बनता है? CHOH। इसे हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री। कौन सा अल्कोहल कहते हैं? 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक ना। कैसे? CH3CO C2H5, किसके प्रेजेंस में? तो क्या होगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 C2H5 CHOH। ये क्या, कौन कितने डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री। क्या है? 2 डिग्री, ठीक ना। क्या कहेंगे इसको? कौन सा अल्कोहल है? आइसो का स्ट्रक्चर दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आइसो का? जब एक CH से 2 समूह लगे तो किसका स्ट्रक्चर बनता है? आइसो का। अब अगर ये सेम भी हो सकता है, ठीक ना, तो CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, लेकिन ये क्या हो जाएगा? एथिल मेथिल। कौन सा हो जाएगा? एथिल मेथिल एल्कोहल, ठीक ना। चलिए 2 हो गया। अब हम किससे बात कर लेते हैं? एस्टर। किसके? एस्टरों के अपचयन द्वारा। एस्टरों के अपचयन द्वारा आ जाइए। एस्टर, देखिए कीटोन और एस्टर, इन दोनों में बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है? RCOR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? RCOOR। क्या हो जाएगा? RCOOR। जब इसका हम क्या करवाएंगे? अपचयन। क्या करवाएंगे? अपचयन। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? RCH2OH। क्या प्राप्त हो जाएगा? RCH2OH प्लस ROH, यानी 2 अलग अलग भाग एल्कोहल प्राप्त होंगे, ठीक ना। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3COO C2H5, किसके प्रेजेंस में? H2 और निकल के। किसके प्रेजेंस में? H2 और निकल के। तो क्या क्या प्राप्त होगा? CH3CH2OH प्लस C2H5OH, ठीक ना। एक बार ये क्या हो जाएगा? इसके इसके साथ आ जाएगा, और दूसरी बार OH इसके साथ चला जाएगा, ठीक ना। तो बनेगा CH3CH2OH प्लस C2H5OH, ठीक ना। और अगर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, नहीं, 2 एक और हो जाएगा ना यहाँ पे, CH2OH प्लस, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉल। चलिए नोट कर लीजिए। ये तीनों रिएक्शन आपने पढ़ा, चाहे वो एल्डिहाइडो का हो, चाहे कीटोनो का हो, चाहे एस्टरो का, इसको जो हम कहते हैं, इसको कहते हैं बोवेल्ट ब्लॉन्क अपचयन। क्या कहते हैं? बोवेल्ट ब्लॉन्क अपचयन। ये अपचयन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? बोबेल्ट ब्लॉन्क अपचयन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि बोबेल्ट ब्लॉन्क अपचयन पर टिप्पणी करिए, किस पर टिप्पणी करिए? बोबेल्ट ब्लॉन्क अपचयन पर टिप्पणी करिए। तो किसके किसके द्वारा? पहले एल्डिहाइड द्वारा अपचयन होगा, फिर कीटोन द्वारा अपचयन होगा, और फिर किसके द्वारा होगा? एस्टर। यानी एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर, इन तीनों का जो अपचयन है, ये किसने कौन सा अपचयन कहलाता है? बोबेल्ट ब्लॉन्क अपचयन। क्या कहलाता है? बोबेल्ट ब्लॉन्क अपचयन, ठीक ना। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसकी हम कुछ औद्योगिक विधियों का निर्माण कर लेते हैं कि अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण कैसे होता है, ठीक ना। तो औद्योगिक निर्माण की विधियां किसके? अल्कोहल के
औद्योगिक निर्माण की विधियां। औद्योगिक निर्माण की विधियां। औद्योगिक निर्माण, सबसे पहला ऑक्सो प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? ऑक्सो प्रक्रम। ऑक्सो प्रक्रम लिखेंगे, जब कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन पर कार्बो मोनोऑक्साइड तथा एल्कीन पर कार्बन मोनो ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या? सीओ, तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है तो पहले एल्डिहाइड प्राप्त होता है। हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इतना ठंड है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है जिसका पुनः हाइड्रोजनीकरण करवाने पर एल्कोहल प्राप्त होता। पहले क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड, जिसका हम क्या करवा देंगे? पुनः। चलिए नोट कर लीजिए, मैं आपको रिएक्शन समझाता हूं। प्राप्त होता है। अब प्राप्त एल्डिहाइड का हम क्या करवा देंगे? पुनः। जैसे देखिए, किसके क्या कहा हमने? जब कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन, एल्कीन मतलब C2H4, क्या? C2H4 यानी H2C डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया? एल्कीन। एल्कीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और किसकी? हाइड्रोजन। किसकी? हाइड्रोजन की क्या करवाई गई? अभिक्रिया। किसके उपस्थिति में? कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल। किसकी उपस्थिति में? कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल यानी CaCO का होल 6, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल। ठीक ना? इसकी उपस्थिति में जब क्या करवाया गया? रिएक्ट करवाया गया, तो पहले क्या प्राप्त हुआ? एल्डिहाइड। क्या प्राप्त हुआ? कैसे? 2 भाग हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH3, और ये क्या हो जाएगा? CH2। तो CH3 CH2, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन मिलकर क्या बना देगा? CHO। तो क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्राप्त होता है पुनः किसका? एल्डिहाइड का क्या करवा देने पर? निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करवाने पर। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराने पर हाइड्रोजनीकरण कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्कोहल प्राप्त होता है। किसका भाई? एल्डिहाइड का। किसका? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड क्या प्राप्त हुआ है? CH3 CH2 CHO। क्या प्राप्त हुआ है? CH3 CH2 CHO। किसकी उपस्थिति में? हाइड्रोजन। किसके साथ करवाना? निकिल उत्प्रेरक और हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब आप समझते हैं, H2 यानी हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा? CH2 और OH। तो ये बन जाएगा क्या? CH3 CH3 CH2 CH2 OH। क्या हो जाएगा? CH3 CH2
CH2OH। नाम अगर इसका हम बात करें तो क्या, 1 2 3 क्या हो जाएगा, प्रोप 1 ऑल, यानी कि प्रोपेनॉल। ठीक ना, नोट कर लीजिए, निर्माण की पहली विधि हो गई इसकी। इसका एल्कोहलों का क्या होता है निर्माण, किण्वन विधि। आ जाइए, दूसरे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है किण्वन विधि। कौन सी, किण्वन विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। क्या हो जाएगा जब किण्वन में क्या होता है, एंजाइमों के द्वारा, किसके द्वारा, एंजाइमों के द्वारा छोटे यौगिकों को बड़े में तोड़, सॉरी बड़े यौगिकों को क्या करना, छोटे में तोड़ना, किसके द्वारा, छोटे छोटे एंजाइमों के द्वारा। ठीक ना, इसमें जो सबसे पहले होगा क्या, सीरे से एथेनॉल। किससे, किण्वन विधि में पहले सीरे से एथेनॉल, सीरे से एथेनॉल, सीरे से एथेनॉल। किण्वन विधि अगर आपसे कभी कोई पूछ दे किण्वन विधि क्या होती है, तो क्या लिखेंगे, एंजाइमों द्वारा, किसके द्वारा, एंजाइमों द्वारा यौगिक का अपघटन, एंजाइमों द्वारा किसका, यौगिकों का अपघटन, यही क्या कहलाता है, किण्वन। क्या कहलाता है, किण्वन। अब आ जाइए सीरे से एथेनॉल का निर्माण, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे चीनी उद्योग में, चीनी उद्योग में द्रव शर्करा, चीनी उद्योग में द्रव शर्करा से क्रिस्टलीय ठोस को अलग, जब अलग किया जाता है, द्रव शर्करा से क्रिस्टलीय ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को अलग करने के बाद, अलग करने के बाद प्राप्त, करने के बाद प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, या प्राप्त द्रव को सीरा कहते हैं, के बाद बचे हुए द्रव को सीरा कहते हैं। आप लोग भी सीरा बनाए हैं कहीं घर पे, कमेंट में बताइएगा। आप लोग सीरा जानते हैं, चाशनी, लड़कियों तुम लोग बताओ जी, बनाई हो ना। अभी आ रही है होली, धीरे धीरे फिर तीड़े की आवश्यकता पड़ेगी, गुलाब जामुन गुजिया तमाम चीजें ना। लड़के भी खाते हैं, लड़के भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग अपने आप को बहुत कलेक्टर ना समझा करो, खाली लड़कियां बनाती। जितने भी बड़े बड़े होटल है सब में शेफ जो होता है वो एक लड़का होता है, एक मेल होता है। तो उसमें देखिए उसका खाना, आप लोग बस छोटा छोटा वो घर के 5 6 लोगों के लिए खाना बना देते हैं, सोचते हैं हम लोग कलेक्टर। और लड़के, शादी उदी होती है घर पे, देखिए इतना बड़ा बड़ा जो आता है पूरा, तो लड़के ही बनाते हैं। सही कह रहा हूँ बच्चों। और अगर ना हो इन लोगों को चलाते चलाते उसी में गिर जाएंगे, इतना बड़ा भगोना होता है। ठीक ना, तो लड़के अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक ना, तो क्या होता है, जो द्रव बचा हुआ है उसे क्या कहते हैं, सीरा। क्या कहते हैं, सीरा। जिसमें किसकी मात्रा होती है, सुक्रोज की। किसकी मात्रा होती है, सुक्रोज की। और जब हम सुक्रोज को क्या करते हैं, ईस्ट की सहायता से सुक्रोज, जो इसमें सीरा कहते हैं, इसमें क्या होता है, सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज। और सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11। क्या करते हैं, जल अपघटन किसके साथ, ईस्ट के प्रेजेंट में। किसके प्रेजेंस में, ईस्ट के। तो आप जानते हैं क्या होगा, सुक्रोज 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग बनता है क्या, ग्लूकोज, और दूसरा भाग क्या बनता है, फैक्ट्रोज। क्या बनता है, ग्लूकोज और फैक्ट्रोज। और जब पुनः हम क्या करते हैं, ग्लूकोज या फैक्ट्रोज का जाइमेज के द्वारा आप गठन करवाते हैं, किसके द्वारा, जाइमेज के द्वारा जब हम क्या करते हैं, इसका आप गठन करवाते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, 2C2H5OH, एल्कोहल। क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। और गैस मुक्त होती कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक ना, तो कौन सी विधि है, किण्वन विधि। कौन सी विधि है, किण्वन विधि। नोट कर लीजिए फटाक से, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो स्टार्च से, स्टार्च से एथेनॉल, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं बच्चों, एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च जैसे आलू,
सबसे बेहतर स्रोत है स्टार्च का। इन सब, आलू हो गया, चावल हो गया, कार्बोहाइड्रेट का भी स्रोत है, लेकिन इसमें भी क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे जौ हो गया, जौ की शराब जानते हैं ना, सबसे महंगी शराब किसकी होती है, जौ की, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रांडी या विस्की। ब्रांडी सबसे हायर रेटेड वो होती है, आप हाई स्कूल में इसका वो पढ़े होंगे, एक रेशियो कितने कितने का होता है। तो सबसे जो महंगी होती है किसकी होती है, जौ की। किसकी होती है, जौ की। जैसे देखिए क्या, स्टार्च कौन कौन सा, आलू हो गया, और क्या होगा, जौ। इनमें से प्राप्त होता है क्या, स्टार्च। क्या प्राप्त होता है, स्टार्च। और स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5 का होल एन। क्या होता है, C6H10O5 का एन, मतलब नंबर। अब नंबर क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसका हम क्या करवा देंगे, H2O के साथ अब क्रिया करवा देंगे, किसकी उपस्थिति में, डायस्टेज। किसकी उपस्थिति में, डायस्टेज। जब हम क्या करवा देंगे, अभिक्रिया करवा देंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, H2O किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सबसे पहले स्टेप में माल्टोज। क्या प्राप्त होगा, माल्टोज, यानी C12 क्या, H22O11। क्या हो जाएगा, C12H22O11। इसे क्या कहते हैं, माल्टोज। क्या कहते हैं, माल्टोज। अब माल्टोज का हम क्या करेंगे, अब गठन करवाएंगे। क्या करेंगे, माल्टोज का आप गठन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बोलो, माल्टोज C12H22O11। जब माल्टोज का आप गठन करवाएंगे तो हमको प्राप्त होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। दो भाग प्राप्त होगा ना, किसके साथ, H2O के साथ ना। अब क्या किसके साथ होगी, H2O के साथ। किसके साथ होगी, तो हमको क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज और फैक्ट्रोज। और फिर आप जानते हैं कि जब हम क्या करवाएंगे, ग्लूकोज या फैक्ट्रोज को जाइमेज के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मतलब कि सेम ये वाला स्टेप कहाँ है, यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ भी देखिए क्या प्राप्त हुआ, एक भाग ग्लूकोज और एक भाग फैक्ट्रोज। तो ग्लूकोज या फैक्ट्रोज की अभिक्रिया जब जाइमेज के प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नोट कर लीजिए। भौतिक गुण, हेडिंग होगी एल्कोहलों के भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला पॉइंट होगा, इनका क्वथनांक हाइड्रोजन आबंध होने के कारण ज्यादा होता है। एल्कोहलों का क्वथनांक, एल्कोहलों का क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। यानी जितना क्या होगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, उतना ही अल्कोहलों का क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। अगर हम विलेयता की बात करें तो इसके जो तीन सदस्य, प्रथम तीन सदस्य है, क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन आबंध होता है। कौन सा आबंध होता है, हाइड्रोजन। कौन सा आबंध होता है, हाइड्रोजन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिनमें हाइड्रोजन आबंध होगा वो क्या होंगे, जल में विलय होंगे, और जिनमें हाइड्रोजन आबंध नहीं होगा उनमें वो जल में विलय नहीं होंगे। तो इसमें क्या, इस एल्कोहल श्रेणी के प्रथम तीन सदस्य, किसके, इस श्रेणी के प्रथम तीन सदस्य, इस श्रेणी के प्रथम तीन सदस्य। और प्रथम तीन सदस्य में कौन कौन सा, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल जल में अत्यधिक विलेय है, जल में अत्यधिक विलेय है, जल में अत्यधिक विलेय है। परंतु कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ इनकी विलेयता घटती है, इनकी विलेयता घटती है, ठीक ना। जैसे जैसे क्या होगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, इनकी विलेयता क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक ना। अगला पॉइंट, तीसरे की अगर हम बात करें तो
एल्कोहल कार्बन 1 से 11 तक विशिष्ट गंध वाले द्रव हैं, जबकि बाकी सब क्या है, रंगहीन गंधहीन मोम जैसे ठोस है। यानी कार्बन 1 से लेके कहां तक, कार्बन 11 तक, कहा कार्बन 1 से लेके कार्बन 11 तक के एल्कोहल क्या है, कार्बन 1 से 11 तक के एल्कोहल विशिष्ट गंध वाले द्रव हैं, विशिष्ट गंध वाले द्रव हैं। ये क्या है, कार्बन 1 से 11 तक जाएंगे तो आप विशिष्ट गंध इनकी होती है, स्पेसिफिक गंध होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, लेकिन उच्च एल्कोहल, लेकिन उच्च श्रेणी के एल्कोहल, उच्च श्रेणी के एल्कोहल रंगहीन और गंधहीन क्या है, मोम जैसे ठोस हैं, मोम जैसे ठोस है। तो इनकी क्या हो गई अवस्था, इनकी क्या हो गई अवस्था। कार्बन 1 से लेके 11 तक के जो एल्कोहल होते हैं विशिष्ट गंध वाले होते हैं, और आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, रंगहीन गंधहीन मोम जैसे ठोस हो जाएंगे, ठीक ना। मोम आप जानते हैं। चलिए, मेथिल अल्कोहल एक प्रबल विषैला होता है, एथिल अल्कोहल कम विषैला होता है। ये सब आप जानते हैं, तेज बच्चे हैं आप। ये मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। चलिए, तो आप लिख सकते हैं मेथिल अल्कोहल विषैला। मेथिल अल्कोहल जो होता है वो कैसा होता है, विषैला होता है, जबकि एथिल अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, कम विषैला होता है, ठीक ना। एथिल अल्कोहल ये जो है वो कम विषैला, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण, किसकी बात करेंगे, रासायनिक गुण की, ठीक ना। हमने कहा था इस वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे, अल्कोहल खत्म हो जाएगा। कल हम बात करेंगे ईथर की। चलिए, क्या हुआ जी, अल्कोहलों के रासायनिक गुण। अल्कोहलों के रासायनिक गुण। चलिए, पहले गुण की बात करते हैं। रासायनिक गुण में पहला गुण हो जाएगा धातु हाइड्राइडो से क्रिया। क्या, धात्विक हाइड्राइडो से क्रिया। धात्विक हाइड्राइडो से क्रिया। देखिए, धात्विक हाइड्राइड क्या होते हैं, जैसे अन्य जब कोई धातु किससे हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर ले तो उससे क्या प्राप्त होते हैं, धात्विक हाइड्राइड क्या प्राप्त होते हैं, जैसे NaOH, सॉरी NaH, ठीक ना, MgH। यानी जो धातुओं के साथ क्या करे अभिक्रिया, धातु जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जो बनाती है उसे क्या कहते हैं, धात्विक हाइड्राइड क्या कहते हैं। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातु हाइड्राइड से होती है तो धातु एल्कोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक ना। क्या लिखेंगे, जब एल्कोहलों की क्रिया सक्रिय धात्विक हाइड्राइडों से होती है, हाइड्राइडों से होती है, तब क्या बनता है, बोलो, तब धातु एल्कोऑक्साइड बनती है, तब धातु एल्कोऑक्साइड बनती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। जैसे देखिए ROH प्लस Na, जिसको हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्राइड, क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्राइड। तो क्या क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम किसके पास आ जाएगा, इसके पास, तो क्या बन जाएगा, और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो बनेगा RONA। क्या बनेगा, RONA प्लस कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन। क्या कौन सी गैस निकल जाएगी बाहर, हाइड्रोजन। जैसे देखिए CH3OH प्लस NaH, तो क्या हो जाएगा, O इसके पास चला जाएगा और H इसके पास, तो क्या बन जाएगा CH3
ONA प्लस H2, ठीक ना। तो इसे क्या कहेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड। क्या कहेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड। इसको क्या कहेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड। नोट कर लीजिए, ये पहला गुण हो गया। दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। अब मैंने इस पे स्टार बना दिया, स्टार क्यों बनाया अभी आपको आगे पता चलेगा। लिखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराने पर एस्टर बनता है। एस्टर बनता है। इसे क्या हो जाएगा, RCOOH। क्या है, एल कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया किससे करवाई गई, एल्कोहल से। किससे करवाई गई, एल्कोहल से। किसके ऊपर, सॉरी, देखिए, एस्टरीकरण का जो रिएक्शन होता है वो किसका होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई गई। तो क्या हो जाएगा, R आ जाएगा यहां, तो ये बन जाएगा RCOOR। और ये क्या हो जाएगा, H चलाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। RCOOR, इसे हम क्या कहते हैं, एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। अगर इसको हम देखें, CH3COOH प्लस CH3OH, रिवर्सिबल रिएक्शन। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। तो क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, CH3COO CH3 प्लस H2O। इसे हम क्या कहेंगे, एस्टर। कौन सा एस्टर है वो, एथिल, सॉरी, कौन सा हो जाएगा, दो बार है, डाई मेथिल, ठीक है, एस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यही क्या कहलाता है, जब एस्टर किससे प्राप्त होने लगता है, यहीं पे अगर क्या हो, उत्प्रेरक HCl हो जाए। क्या हो जाए, उत्प्रेरक यदि क्या हो जाए, HCl। यहाँ पे सांद्र H2SO4 रखे थे, लेकिन जब उत्प्रेरक क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक HCl पर अगर उत्प्रेरक कौन सा दे दिया, HCl। कौन सा दे दिया, उत्प्रेरक HCl हो जाए, तो यही कहलाता है फिशर स्पीयर एस्टरीकरण। क्या कहलाता है, फिशर स्पीयर एस्टरीकरण, ठीक ना। बस अंतर किसका है, उत्प्रेरक का। ये रिएक्शन सेम होगा, लेकिन जब उत्प्रेरक क्या हो जाए, H2SO4 की जगह क्या हो जाए बच्चों, HCl हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, फिशर स्पीयर एस्टरीकरण। क्या कहेंगे, फिशर स्पीयर एस्टरीकरण। नोट कर लीजिए। चलिए एक दो पॉइंट और इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके उपयोग देख के चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। तीसरा देख लीजिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में बताया था RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या बताया था, RMgX। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवा देते हैं, तब हमको प्राप्त होता है क्या, एल्केन। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। रिएक्शन देख लीजिए क्या होता है, ROH प्लस
आर एम जी एक्स, क्या आर एम जी एक्स, यही ना, बोलो जी, अब नहीं बोलेंगे सब, तो क्या हो जाएगा, एच इसके पास चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, आर एच क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, आर एम जी ओ एक्स, क्या बन जाएगा, आर एम जी ओ एक्स, ठीक ना, या आर ओ एम जी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक ना, क्या लिख सकते हैं, आर ओ एम जी एक्स, ठीक ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ओ एम जी एक्स, जैसे रिएक्शन देख लीजिए, तो क्या बन जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सी एच फोर, क्या बन जाएगा, सी एच फोर प्लस C2H5O MgCl, ठीक ना, नोट कर लीजिए रिएक्शन, लिख सकते हैं आप, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन, क्या प्राप्त होता है, एल्केन, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता, चलिए नोट कर लीजिए, इसके जितने भी रिएक्शन थे और आप बाकी रिएक्शन जो एक दो होंगे आप उसको देख लीजिएगा, ठीक ना, लगभग लगभग मैंने सारे रिएक्शन करवा दिए हैं और ऐसा कुछ तो बचा नहीं है, चलिए हो गया नोट, आगे चले, चलिए हम दो और चीजें जो बचती हैं इसकी उस पर बात कर लेते हैं, जिसमें इसमें एक इंपॉर्टेंट परीक्षण आ जाता है, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, देखिए ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ल्यूकास परीक्षण बताइए, तो ल्यूकास परीक्षण लिखिए, पहला प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद के लिए इसका उपयोग होता है, किसके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल है इनके विभेद में, इनके क्या विभेद में, यानी इनको अलग अलग करने में कौन सा परीक्षण प्रयोग होता है, ल्यूकास परीक्षण, कौन सा प्रयोग परीक्षण होता है, ल्यूकास परीक्षण, ठीक ना, नोट कर लीजिए, कंडीशन क्या होती है, पहला जब प्राथमिक अल्कोहल के साथ ल्यूकास परीक्षण की अभिक्रिया अभिकर्मक करवाई जाती है तो प्राथमिक अल्कोहल कक्ष ताप पर ल्यूकास से अभिक्रिया नहीं करते, ल्यूकास से अभिक्रिया नहीं करते, यानी कमरे के ताप पर जब हम क्या करवाते हैं, ल्यूकास परीक्षण करवाते हैं, किसका, प्राथमिक अल्कोहलों का, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, द्वितीयक अल्कोहल लगभग 5 मिनट में क्या हो जाते हैं, अपने कलर को बदल देते हैं, ठीक ना, द्वितीयक अल्कोहल लगभग 5 मिनट बाद, लगभग 5 मिनट बाद गदलापन उत्पन्न करते हैं, गदलापन उत्पन्न करते हैं, यानी लगभग 5 मिनट बाद क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक ना, किससे, ल्यूकास परीक्षण से, ठीक ना, और तृतीयक अल्कोहल 3 डिग्री, तृतीयक अल्कोहल लगभग तुरंत 5 मिनट में, लगभग कितना, ये उससे भी कम, लगभग 5 मिनट से भी कम समय है, 5 मिनट से भी कम समय में, कम समय में क्या करते हैं, गदलापन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बात एल्कोहलों की, एल्कोहल क्या होते हैं, हमने आज की क्लास में सीखा एल्कोहल होते क्या है, एल्कोहलों का नामकरण कैसे किया जाता है, एल्कोहल बनाने की विधियां क्या है, उसके भौतिक गुण क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है, और ल्यूकास परीक्षण किस काम में आता है, तो किस में आता है, विभेद करने में, और
अलग अलग उनके तरीके देखे हमने। चलिए कल की हम क्लास में बात करेंगे दो और चीजें, एथेनॉल और मेथेनॉल, शायद सिलेबस से कटा मैं देख लूंगा। कल हम लोग बात करेंगे ईथर पे, अगर होगा तो उसको करवा दिया जाएगा, नहीं होगा तो हम कल बात करेंगे किस पे, ईथर और फिनाल पे, ठीक ना। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो पूरा देखिए। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित है एग्जाम में आपकी हेल्प होगी, ठीक ना। वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबक है, राधे राधे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।